सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे बैठे एक दिन रोना शुरू कर दिया आपने? पहली बार गई थी, अकेले ट्रैवल कर रही थी, टर्की जाना था, एक्सचेंज लगा था। मुझे पता चला मेरी तो फ्लाइट निकल गई है, यो फ्लाइट इज गॉन। मैंने जो अरबियों के रवैये देखे, मैंने बस उस पर लिखा। नतीजा ये निकला कि मैंने जब वो सफ़रनामा, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे बैठी थी तो मैं लिख रही थी साथ, तो मौलवियों ने उसको बड़ा पर्सनल ले लिया, गलत थंबनेल लगा के मेरा पूरा सफ़रनामा पढ़ा हुआ था। है उसमें ऐसा कुछ नहीं, थंबनेल लगाया ना, वो बड़ा गलत थंबनेल था। अच्छा ये बताएं कि थोड़ा सा गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आप सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे बैठे एक दिन रोना शुरू कर दिया आपने? ये क्या हुआ, पूरी तफसील बतानी है। तफसील कुछ ऐसे है कि मैं एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मुल्क से बाहर गई थी, पहली बार गई थी, अकेले ट्रैवल कर रही थी, टर्की जाना था, एक्सचेंज लगा था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, 2019 की बात है। तो मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और मैं गई, और मैं चूँकि पहली दफ़ा सोलो ट्रैवल करती, मुझे पता ही नहीं था कि जो बीच में आपका रेस्ट टाइम होता है या स्टे होता है उसमें आपको जागना भी पड़ता है। और मेरी अगली फ़्लाइट जो थी वो 1 घंटा लेट हो गई थी, यानी 4 घंटे का कुल स्टे था एयरपोर्ट पे और 1 घंटा लेट हो गई, अनाउंसमेंट हुई। तो मैं सो गई, मैं एयरपोर्ट पे सो गई। अब जब मैं उठी तो मुझे पता चला मेरी तो फ़्लाइट निकल गई है, ओहो, टर्की जाने वाली। और मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि, क्योंकि मैं पहली दफ़ा ट्रैवल कर रही थी, ग़ालिबन 23 साल की उम्र थी, और हाँ 23 साल की उम्र थी मेरी, और मुझे पता नहीं था कि किसको अप्रोच करना है। 2019 में फरवा साहब की उम्र 23 साल थी। 6 साल पीछे चले ना, 29 की हूँ, 30 की होने वाली हूँ, तो आप उस हिसाब से लगा, 23 हो गई, 24 हो गई, इतनी उम्र थी, पहली दफ़ा मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। तो मैं जब नींद से उठी तो मेरे वो पूरा, क्योंकि मैं बैग पे मुंह रख के सोई थी, उस वक्त ना वो जद्दा का एयरपोर्ट बन रहा था, तो बड़ी छोटी सी एक सेटिंग होती थी, तो मेरे पूरे मुंह पे ना वो बैग का निशान शून अक्सर पड़ा हुआ था, और मैं बड़ा यूं करके ना मुंह साफ करके, तो मैं काउंटर पे गई, और काउंटर पे जाके जब वो जो मेरे साथ शख्स बैठा था, इंडोनेशियन था, बड़ा अच्छा लड़का था, रिजवान नाम था, तो मैंने उसको बताया था कि मुझे, उसका काफ़ी लंबा स्टे था, तो मैंने कहा था मुझे हिला देना, मतलब आवाज़ दे देना या किसी तरीके से कि मेरी फ़्लाइट आ गई है। हुआ ये कि फ़्लाइट टाइम से पहले आ गई, 1 घंटे का डिले कह के आधे घंटे पहले ही आ गई। तो वो मुझे कहीं उठाता रहा बेचारा, लेकिन चूँकि उसने मुझे हिलाया नहीं, उसकी आवाज़ बुलंद थी, तो मैं उठी नहीं। जब मैं काउंटर पे पहुंची तो मैंने उनको बोला कि मैंने बोर्डिंग पास आ गई है, तो वो अरबी थे, तो वो हंसे, आपस में उन्होंने कोई जुगत लगाई होगी, मैंने अरबी दे भी जुगतां लगदियां होंगियां, जुगत लाई मैंने हो गया ते हसन, और मुझे समझ ना आए कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा योर फ्लाइट इज़ इन दैट अरबिक एक्सेंट, योर फ्लाइट इज़ गॉन। एंड आई वाज लाइक, गॉन का क्या मतलब है? गॉन वो भी तो मैं सोई थी, गॉन। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा गॉन, वी वेटेड 10 मिनट्स, 10 मिनट फ्लाइट ने मेरा वेट किया और वो चली गई। मेरा ये सुनना था कि मैं क्या, लो भाई, उन्होंने पता ही नहीं करना कि ना मेरे को सिम कार्ड, ना मेरा कोई इंटरनेट कनेक्ट होया, ना मैंने पता कि मैं घर देनू भी कुछ दसना है। और मुझे एक्चुअली समझ नहीं आई, मैं इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि कंफ्यूज हो गई कि मुझे रिएक्शन करना नहीं आया, तो मैं रोना शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा पता नहीं मेरे से क्या करेंगे और कैसे होगा। अब मैं रोए जा रही हूँ, तो उनमें से एक साहब जो थे राउंड पे, वो उनके पास आए, 2 अफसरों के पास, जिनके पास खड़े होकर मैं सामने रो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने फिर कोई अरबी में जुगत लगाई होगी, फिर वो कैका लगाना शुरू किया मेरी तरफ देख के। अब खैर मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि मेरे तो पूरे मुंह के ऊपर बैग का निशान था। अच्छा। शायद क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ थी, और मैं आज भी झूठ जो है ना वो सही नहीं बोल पाती, मैं पकड़ी जाती हूँ। तो मैंने उनको बोला मैं वॉशरूम में थी जब फ्लाइट आई थी, जबकि मेरे पूरे चेहरे पे, वो तो बाद में जाके मैंने मिरर में देखा कि मेरे तो पूरे निशान भी आया सोन दा बैग दा, तो वो इसलिए हंस रहे थे। तो उन्होंने ना फिर से मुझे देख के कुछ कहा, और यही कहा होगा गालिबन अरबी में। खैर वो जो तीसरा बंदा आया वो थोड़ा सा सुलझा हुआ था, उन्होंने तरस आ गया होगा बेचारी। उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने बोला पाकिस्तान से। उसने मुझे अपना बोर्डिंग पास जो है उसने मुझे कहा मुझे दो, तो मैंने रोते रोते अपना बोर्डिंग पास हैंड ओवर किया। उसने उसके पीछे कुछ लिखा अरबी में और साथ एक नाम लिखा और कहा कि मुझे पकड़ा के इशारे से, क्योंकि अंग्रेज़ी तो आती नहीं थी, तो उसने कहा गो देयर, VIP एक लॉन्च था, उसने मुझे कहा वहाँ जाओ और ये दिखाओ। तो और मैं उसको पूरी कहानी बताई जा रही हूँ अंग्रेज़ी में, उर्दू में, मिक्स पंजाबी में,
वो, और उसको कुछ समझ नहीं आ रही। खैर मैंने वो पकड़ा, मैं जब VIP लॉन्च की तो अब मुझे उसने ये तो कह दिया कि वहाँ पे चली जाओ, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके पास जाना है। अब मैं वो VIP लॉन्च पे लेके पास, तो मैं कभी एक ख़ातून को दिखा रही हूँ वहाँ पे जो ख़वातीन होती हैं ब्रांड्स के ऊपर, किसी को समझ नहीं आ रही, अरबी हैं तो वो मुझे कुछ बता रही हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर एक बंगाली मुझे मिल गया सफाई वाला, तो उसने जब देखा, उसने उसको अरबी भी आती थी, तो उसने मुझे कहा ये तो रिजवान की बात कर रही है। मैंने इस पर पूरा सफ़रनामा भी लिखा है, इस एपिसोड के बाद बंद कर दिया था लिखना। तो ये तो रिजवान है, ये तो तुम्हारे मुल्क का है, ऐसा करके ना उसने। और मैं रो रही हूँ ज़ारो कतार। इतने में एक शख्स आता है जो मेरे बिल्कुल पीछे है, और वो मुझे अंग्रेज़ी में पूछता है कि व्हाट हैपेंड, और मुझे नहीं पता, और मैं हिचकियाँ लेके रोई जा रही हूँ, और मैं उनको बंगालियों को पूरी स्टोरी सुना रही हूँ कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, और मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रही। तो वो मुझे कहता है इससे बात कर लो, ये तो तुम्हारे मुल्क का ही है। तो द मोमेंट आई टर्न्ड बैक, तो वो पाकिस्तानी था और नौजवान लड़का था, और वो मुझे कहता है आप पाकिस्तानी हैं। मैंने कहा शुक्र है को पाकिस्तानी, मैं मेरे नाल तक काटता हुए मैं तो सो गई, मेरी तो फ्लाइट मिस हो गई, मेरी तो तबाही फिर गई। वो कहना है बीबी हौसला हौसला, एक एक करके दस। अच्छा खैर उसने अच्छा, मुझे पंजाबी कहना एक ही करके दस। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ पहले ਤੇ काम डाउन किया। उन्हें कहा देखें आप अगर हिचकियाँ लेंगी रोएंगी तो मुझे बात समझ ही नहीं आ रही आपकी। फिर मुझे काम डाउन हुई, फिर उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उसको तफसील बताई, तो उसने मुझे कहा सच वाली बतानी है जो सही बात थी। तो मैंने कहा मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता चला, मैं सो गई। और कहता उनको क्या बोला, मैंने कहा मैं वॉशरूम में थी। तो उसने मुझे मुँह देखा, तो उसने कहा आप ऐसे करें वॉशरूम जाएं, आप मुंह हाथ धोएं, फ्रेश हों, वापस मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आप आए मेरे पास। खैर मैं गई, जब मैंने जाके अपना थोबड़ा देखा मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैंने झूठ बोला और मैं पकड़ी गई। उसके बाद जो है जब मैं वापस आई, उसने मेरे लिए खाना अरेंज किया, उसने मुझे खाना खिलाया, उसने मुझे कॉफ़ी पिलाई, उसने मुझे जगह दी बैठने की, उसने मुझे समझाया कि देखें आपने काम कर दिया ख़राब, अब हम अगली फ़्लाइट पकड़ेंगे और शिफ्ट चेंज होगी जैसे ही, तो आई विल मेक श्योर कि आप टर्की जो है वो पहुंच जाए अगली फ़्लाइट से। बस उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि जो झूठ आपने बोला है कि मैं वॉशरूम में थी, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये बता देंगे कि आप सो गई हैं तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और हमारे पास ये उज़र भी है कि आधा घंटा पहले फ़्लाइट आ गई थी, तो आप बेफिक्र हैं, यू क्लियर। तो जैसे से वो करते गए मैंने वैसे वैसे करती थी कि मुझे एक्स्ट्रा 16-17 घंटे गुजारने पड़ गए एयरपोर्ट पे, जो कि नहीं गुजारने थे, मैं ऑलरेडी इतने घंटे गुजार चुकी थी। वो प्रॉब्लम ये हुई थी वो जो अरबियों वाला, अब मैं आपको असल स्टोरी बताती हूँ। मैंने उसमें बहुत कुछ देख लिया, मतलब देखे से मुराद ये कि मेरा पहला एक्सपोजर एयरपोर्ट पे तनहा, मैंने जो अरबियों के रवैये देखे, मैंने बस उस पर लिखा, मैंने जो उनकी ख़वातीन के आलिशान लिबास देखे, उनके एटीट्यूड देखे, और जो हकीकत आज आप और मैं बैठ के तबसरा करते हैं, मैंने तो सिर्फ वही लिखा। उसका नतीजा ये निकला कि मैंने जब वो सफ़रनामा, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे बैठी थी तो मैं लिख रही थी साथ, मुझे शौक़ है लिखने का, तो जब वो मैंने पब्लिश किया एक वेबसाइट पर, जो कि मेरी पहली भी सीरीज़ आ रही थी, साथ साथ लिख रही थी, तो मौलवियों ने उसको बड़ा पर्सनल ले लिया कुछ। यानी कि वो हुआ ये कि एक इंडियन साहब ने उसकी गलत टैगलाइन लगा के, गलत थंबनेल लगा के मेरा पूरा सफ़रनामा पढ़ा हुआ था। क्या टैगलाइन लगाई इसमें? वो कि फरवा वहीद ने अरबों के बारे में होशरुबा इंकशाफ कर दी। उस पर तस्वीर आपको मैं दिखा दूंगी बाद में, वो ऐसे लोग गूगल भी कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके, उसको पता नहीं मिलियंस में व्यूज़ हैं उसके, पता नहीं 3 या 4-5 मिलियन व्यूज़ हैं उसके। और वो एक्चुअली मेरा सफ़रनामा है उसमें ऐसा कुछ नहीं, पर उसने जिस तरह पोर्ट्रे यानी जो थंबनेल लगाया ना, वो बड़ा गलत थंबनेल था, जिसकी वजह से ये मुझे रोकना पड़ गया। क्योंकि जो यहाँ पे जो कुछ कुनज़ेन लोग बैठे थे, उन्होंने सुना नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, उन्होंने वो थंबनेल किसी शख्स का देखा जो कि इस मुल्क का भी नहीं है, भारत से था, यूट्यूब चैनल था उसका, उन्होंने उसके ऊपर एक पूरा वो बना लिया कि मैंने खुदा न ख्वास्ता कोई किसी की शान में गुस्ताखी कर दी। तो फिर आई हैड टू स्टॉप राइटिंग देन एंड देयर। और आप यकीन करेंगे मैंने आज तक वो पूरा नहीं किया सफ़रनामा। अब शायद कभी इंस्पिरेशन मिले तो कर लूँ। ये वो वजह थी कि मैंने, और इसका बैकलैश ये हुआ कि 2-3 जगहों पर मुझे एक्चुअली ये कोट हुआ मीडिया इंडस्ट्री में, मुझे मुख्तलिफ 2-3
बड़े नाम है, उन्होंने कोट किया कि ये आपने किया है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा कि ये मैंने नहीं किया। मैंने तो सफ़रनामा लिखा है और सफ़रनामे में कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्या उन्होंने क्या पूछा आपसे? क्योंकि उसका थंबनेल इस किस्म का था ना यूट्यूब पे, तो उनको लगा कि शायद ये मैंने ही लगाया है थंबनेल, अच्छा थंबनेल नहीं है उसका। तो फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा कि ये मैंने नहीं किया, और इसकी वजह से तो मैं वैसे भी बहुत आउटरेज, बहुत ज़्यादा रिएक्शन देख चुकी थी, गंदे कमेंट्स लोगों के, गालियाँ और ये और वो। और फिर उसके बाद ये मौलवी वाला इंसिडेंट हो गया, तो लोगों ने ये परसेप्शन बना लिया कि शायद मैं कोई हूँ, मैं कहना नहीं चाहती, तो ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो हमारे यहाँ पे कौन जहन लोग हैं ना, वो किसी चीज़ को किसी और चीज़ के साथ जोड़ देते हैं, और फिर समटाइम्स वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए।